बुलेटिन का आगाज करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना का इजलास आज तलब कर लिया। इजलास में मुल्क की मजमूई सियासी और मौशी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। वज़ीर कानून काबीना को सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर ब्रीफिंग देंगे। वज़ीर खजाना IMF प्रोग्राम में पेशरफ्त से मुतल्लिक अरकान को एतमाद मिलेंगे। ज़राए के मुताबिक काबीना इजलास में अहम फैसलों की मंजूरी भी दी जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना का इजलास आज तलब कर लिया। इजलास में मुल्क की मजमूई सियासी और मुआशी किया जाएगा। वज़ीर कानून काबीना को सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर ब्रीफिंग देंगे और वज़ीर खजाना IMF प्रोग्राम में पेशरफ्त से मुतल्लिक अरकान को एतमाद मिलेंगे। ज़राए के मुताबिक काबीना इजलास में अहम फैसलों की मंजूरी भी दी जाएगी। इसी पर बात कर लेते हैं। उवैस कियानी हमारे साथ मौजूद हैं। उवैस, बताइएगा इस मुतालिक। जी बिल्कुल, वफाकी काबीना का अहम तरीन इजलास आज सुबह 11 बजे होगा, जिसमें जो सबसे अहम जो बात है वो सियासी और माशी मामलात पे जो है वो ज़ेरे गौर आएंगे। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है उस पर लॉ मिनिस्ट्री जो है काबीना को ब्रीफिंग देंगे। वज़ीर खजाना इसहाक डार जो हैं IMF से होने वाले जो मुआहदे के हवाले से जो अपडेट्स हैं वो उससे हवाले से आगाह करेंगे। उसके साथ जो है पावर ब्रेक डाउन की रिपोर्ट जो है वो पेश की जाएगी। इसके साथ जो नेशनल क्लीन एयर पॉलिसी जो है वो भी जो है वो पेश की जाएगी। इसके साथ जो ECC के जो फैसले हैं उनकी तौसीक भी एजेंडे में शामिल है। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला बेसिकली बुनियादी तौर पर जो आया है उस हवाले से काबीना में जो है वो बहस भी होगी और एक अहम फैसले भी कुछ जो है वो मुतवक्के हैं सुबह कैबिनेट की मीटिंग में। तो ये अहम तरीन इजलास सुबह 11 बजे वज़ीर-ए-आज़म हाउस में होगा, जिस पर तमाम वज़राए में जो है वो शिरकत की हदायत की गई है। ठीक है उवैस, बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने पंजाब और KP में इंतखाबात से मुतालिक अस्कुद नोटिस का फैसला सुना दिया। खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात के लिए सदर आरिफ अलवी की दी गई तारीख कलअदम करार दे दी गई। अदालत उस्मा ने कहा कि पंजाब में 9 अप्रैल को इंतखाबात मुमकिन नहीं तो मुशावरत से तारीख बदली जा सकती है। असम्बली की तहलील के बाद 90 रोज में इंतखाबात होने चाहिए। वफाक इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात के लिए तमाम सहूलतें फराहम करे। इंतखाबात अस्कुद नोटिस के अक्सरियती फैसले में 2 जजेस जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने मुश्तरका इख्तलाफी नोट तहरीर किया है। इख्तलाफी नोट में कहा गया है कि हम इस अस्कुद नोटिस की कार्रवाई को मुस्तरद करते हैं। चीफ जस्टिस का अस्कुद नोटिस काबिल समात नहीं है। लाहौर हाई कोर्ट का सिंगल बेंच पहले ही पिटिशंस के हक में फैसला दे चुका है, जिसके खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील डिवीजन बेंच में ज़ेरे इल्तवा है। हाई कोर्ट्स की आईनी हुदूद में अस्कुद मुदाखलत नहीं की जा सकती। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस काजी फायज ईसा और याहिया अफरीदी के बेंच तब्दील करने पर हुक्मनामा जारी कर दिया गया। 9 सफ़ात पर मुश्तमिल हुक्मनामा जस्टिस काजी फायज ईसा ने तहरीर किया, जिसके मुताबिक बेंच की बगैर वजूहात तब्दीली शकूक व शुबहात पैदा करती है। रूल्स के तहत चीफ जस्टिस या रजिस्ट्रार को जज का बेंच तब्दील करने का इख्तियार नहीं। फैसला वाज़े है, नजरसानी वाली कोई बात नहीं। दरखास्तें 4 के मुकाबले में 3 से मुस्तरद हो गई हैं। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं फैसले की तशरीह हाई कोर्ट्स में भी हो सकती है। अटॉर्नी जनरल शहजाद इलाही कहते हैं कि जस्टिस मंसूर ने जस्टिस याहिया आफरीदी और जस्टिस अतर मिनल्ला के नोट से इत्तफाक किया। इस तरह 4 जजेस ने इख्तलाफी नोट लिखा। ये 7 में से 3 जजेस का फैसला है। फैसला जब बहुत वाज़े हो और उसमें इबहाम ना हो तो मेरे ख्याल में इसके बाद ना रिव्यू की ज़रूरत है ना फर्दर तशरीह की ज़रूरत है। मैंने अपना ज़ाती मौक़िफ़ दिया था। हमारा मौक़िफ़ ये है कि ये पिटीशंस 4-3 से मुस्तरद हो गई हैं। अब ये फैसला कानून और आइन के मुताबिक हाई कोर्ट्स पे जो पेंडिंग प्रोसीडिंग्स है उनमें हो जाना चाहिए। मेरी नज़र में तशरीह तलब मामला नहीं है, रिव्यू की ज़रूरत नहीं है। इसकी तशरीह उन दोनों हाई कोर्ट्स में भी हो सकती है। आज के फैसले में 3 जज साहिबान ने कहा कि ये प्रोसीडिंग्स मेंटेनेबल हैं। 2 फाजिल जो जज साहिबान हैं, जस्टिस याहिया आफरीदी साहब और जस्टिस अतर मिनल्ला साहब, उन्होंने दरअसल 23 फरवरी को ही अपने तहरीरी नोट में इन दोनों पिटिशंस को डिसमिस कर दिया। तो मैं पैरा 2 पढ़ना चाहूँगा जो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के नोट का है। वो बड़ा मानी खेज है। दैट मीन्स के इस केस के रिकॉर्ड में 5 नहीं 7 मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान के फैसले मौजूद हैं। उसमें से 2 मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान ने 23/2 को इन पिटिशंस को डिसमिस किया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में इख्तलाफ राय है। हुकूमत सुप्रीम कोर्ट का फैसला कबूल करेगी।
वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट और जुडिशल कॉम्प्लेक्स पर हमला नाकाबिले कबूल करार दे दिया। कहते हैं कोशिश होगी कि इमरान खान को अदालतों पर हमला करने के केस में गिरफ्तार करें। जेल भरो तहरीक अब डूब मरो तहरीक बन चुकी है। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की जानिब से ये कहा है कि जेल भरो तहरीक अब डूब मरो तहरीक बन चुकी है, जिसके हवाले से उन्होंने बयान भी दिया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में इख्तलाफ राय है, हुकूमत सुप्रीम कोर्ट का फैसला कबूल करेगी। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट और जुडिशल कॉम्प्लेक्स पर हमला नाकाबिले कबूल करार दे दिया। कहते हैं कि कोशिश होगी कि इमरान खान को अदालतों पर हमला करने के केस में गिरफ्तार करें। जेल भरो तहरीक अब डूब मरो तहरीक बन चुकी है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में इख्तलाफ राय है। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की जानिब से ये कहा गया है। उन्होंने मज़ीद कहा कि कोशिश होगी कि इमरान खान को अदालतों पर हमला करने के केस में गिरफ्तार भी किया जाए। हुकूमत सुप्रीम कोर्ट का फैसला कबूल करेगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट और जुडिशल कॉम्प्लेक्स पर हमला नाकाबिले कबूल भी करार दे दिया। अदालती फैसले पर 2 नहीं 4 जजेस ने एतराज़ किया है। 4 जजेस ने कहा कि ये खुद नोटिस बनता ही नहीं। सो मोटो अभी लिया और फैसला भी आ गया। शर्जील मेमन ने इमरान खान को लाडले का नाम दिया और मुल्क के लिए खतरनाक करार दे दिया। कहा सवाल ये है कि क्या इस मुल्क में यही सब चलता रहेगा। अदालती फैसले पर मेनुआन अमल दरामद का फैसला होगा। फैसले पर अमल दरामद का जायजा लेने के लिए इलेक्शन कमीशन का इजलास आज होगा। तारीख की तजवीज़ के लिए सदर मुमलिकत और गवर्नर KP को खत इरसाल हो जाएंगे। इलेक्शन कमीशन ने मुतल्लिका इदारों को आम इंतखाबात की तैयारी तेज़ करने की हिदायत कर दी। इदारों के अदम ताउन पर आर्टिकल 220 के तहत कार्रवाई होगी। फराह गोगी और सायरा अनवर के खिलाफ अरबों की करप्शन के मुकदमात का मामला। FIA ने तफ्तीश और गिरफ्तारी के लिए इंटरपोल से राब्ता करने का फैसला कर लिया। FIA मनी लॉन्ड्रिंग सर्कल ने इंटरपोल की मदद के लिए मुशावरत शुरू कर दी। हुक्काम के मुताबिक सायरा अनवर और फराह गोगी मुकदमात के इंदराज से कबल बैरून मुल्क जा चुकी हैं। फराह गोगी करप्शन केस से जुड़े सियासी नामों के खिलाफ भी ठोस शवाहिद मौजूद हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से पंजाब की क़यादत ने मुलाकात की। मुलाकात में सियासी सूरत-ए-हाल पर तबादला ख्याल किया गया। बिलावल भुट्टो जरदारी ने PPP पंजाब को मज़ीद मुतहरिक करने के हवाले से हिदायत जारी की। मुलाकात में पीपल्स पार्टी पंजाब के कायम मकाम सदर राना फारूक सईद, सैयद हसन मुर्तज़ा और दीगर मौजूद थे। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने पतंगबाजों के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म दे दिया है। कहते हैं पतंगबाजी और हवाई फायरिंग करने वालों के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई की जाए। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने बाज़ शहरों में पतंगबाजी के वाक़यात पर बरहमी का इजहार किया। कहा कि पंजाब भर में पतंगबाजी रोकने के लिए दफ़ा 144 नाफिज है। अगर कहीं वाक़या हुआ तो मुतल्लिका DPOs जिम्मेदार होगा। पतंगबाजी के नतीजे में किसी भी इंसानी जान का ज़िया बर्दाश्त नहीं। वज़ीर आला ने हिदायत की कि पुलिस हवाई फायरिंग करने वालों के खिलाफ भरपूर कार्रवाई यकीनी बनाए। पतंगबाजी की मॉनिटरिंग के लिए ड्रोन और दीगर जदीद टेक्नोलॉजी से इस्तेफादा किया जाए। मोहसिन नकवी ने कहा कि पाबंदी के बावजूद डोर और पतंगे तैयार होना तशवीशनाक है। कसूर और दीगर अजला में पतंगबाजी के सदेबाब के लिए पेशगी इकदाम किए जाएँ। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। पतंगबाजी पर पाबंदी के कानून पर सख्ती से अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए इकदाम का जायजा लिया गया। इजलास में चीफ सेक्रेटरी IG पंजाब, कमिश्नर लाहौर समेत दीगर अफसरान ने शिरकत की। मजदूर और वर्कर्स की सेहत और मयार ज़िंदगी को बेहतर बनाने का मिशन। टेक्सटाइल सनत में सेहत और तहफ़्फ़ुज़ के कल्चर को फ़रोग़ देने के लिए समाजी मुहिम का आगाज़ कर दिया गया। रवैयों में तब्दीली का रुझान भी समाजी मुहिम का हिस्सा है। मुहिम का आगाज़ मजदूरों के लिए सरगर्म इदारे सईद अहमद अवान सेंटर और बैनुल-अक़वामी जर्मन तंजीम GIZ के ताउन से किया गया। मुहिम का मकसद वर्क प्लेस पर मजदूर और वर्कर की सेहत का ख्याल रखना है और उनके तर्ज़ ज़िंदगी के मयार को बेहतर बनाने से मुताल्लिक़ आगाही पैदा करना है।